अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास का जो न्यू कोर्स है उसके जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप सो कि आप लोगों के साथ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो शेयर किए हैं वो भी आप लोगों ने रीड कर लिए होंगे, आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जो न्यू वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को फौरन से देख सकें, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं, इसका कंप्लीट जो है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहले आपके पास है द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट इन डिफरेंट लेयर्स। क्या होता है कि जब हम लोग कोई एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं तो बेसिकली ये जो आपका जो मैसेज सेंड होता है तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती है, ठीक है। तो लेयर्स आपके पास वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। हर एक जो लेयर है वो क्या करती है, एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है। जैसे कि आपके पास ये है फिजिकल लेयर है, उसके बाद डाटा लिंक लेयर है, ये आपके पास नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन। ये इंशाल्लाह मैं एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इनके साथ साथ बता दूंगा, ठीक हो गया। द इंटरनेट आल्सो यूजेस अ लेयर्ड कम्युनिकेशन मॉडल कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे क्या कहा जाता है, टीसीपी कहा जाता है, या आईपी जिसे हम इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। सो क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल होता है जिसके जरिए चीजें कंट्रोल की जाती हैं। द टीसीपी आईपी इज अ सूट ऑफ प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स एंड टू एंड कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। क्या होता है कि आपस में डिवाइसेस को डाटा शेयर करने के काबिल बनाने के लिए जो कनेक्टिविटी की जाती है वो किसके जरिए की जाती है, वो टीसीपी आईपी के जरिए की जाती है, ठीक है। टीसीपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे कि पिक्चर में भी आपके सामने सारे जो है फिजिकल डाटा लिंक और नेटवर्क ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर जो है आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन विद पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। सपोज यू आर इन लाहौर एंड वांट टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन इस्लामाबाद। ये जो सारी एग्जांपल है ये पोस्ट ऑफिस की एग्जांपल है, उसको साथ में लेके चलेंगे और साथ में हम लोग जो एप्लीकेशन लेयर्स वगैरह है उनको कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आता है, ठीक हो गया। उसके बाद है आफ्टर राइटिंग अ लेटर, अगर आप अपने दोस्त को फ्रेंड को लाहौर से इस्लामाबाद जो है लेटर लिखना चाहते हैं, तो लेटर लिखना है तो फिर क्या करेंगे, यू इंसर्ट इट इनटू एन इन्वेलप। सबसे पहले आप लेटर लिखने के बाद इसको इन्वेलप में इंसर्ट करते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, राइट एड्रेस ऑफ योर फ्रेंड ऑन इट एंड ड्रॉप इट इन अ मेल बॉक्स। क्या करते हैं आप लोग, इसमें एड्रेस लिखते हैं और फिर उसे मेल बॉक्स में डाल देते हैं। एज देयर मे बी मैनी पीपल लिविंग एट द सेम एड्रेस, सो यू राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड ऑन द एनवेलप। सो क्या होता है कि बहुत सारे जो सेम नेम के पर्सन भी एक सिटी में रह रहे होते हैं, तो उसको आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बेसिकली उसका अपने जो फ्रेंड है उसका एड्रेस राइट करना पड़ता है। योर नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस takes the letter to general post office in Lahore which sends the same to the general post office इन इस्लामाबाद। जो आप बॉक्स में डालते हैं उसके बाद जो नियरेस्ट आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो उसे रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो खुद सेंड करते हैं कहाँ पर, इस्लामाबाद में। और उसके बाद अल्टीमेटली द लेटर रीचेस एट द एड्रेस एंड देन टू योर फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या होगा, एट द एड्रेस, और फिर उसके बाद क्या होगा, एड्रेस के बाद जो है वो जो पोस्ट ऑफिस का जो नुमाइंदा होगा वो लेटर को वहां पर डिस्पैच कर देगा, ठीक है। देन ही शी कैन रीड द मैसेज एंड राइट अ रिप्लाई। और उसके बाद वो जो जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं अपने फ्रेंड को, तो वो मैसेज को रीड करने के बाद उसका रिप्लाई भी दे सकते हैं। एंड हियर वी रिलेट दिस एग्जांपल विद द लेयर्ड नेटवर्क मॉडल ऑफ टीसीपी आईपी, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कैसे हमारा जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता है वो कंप्लीट हम लोग इसको रिलेट करेंगे इसी एग्जांपल के साथ। सो उसके लिए अज्यूम दैट आपके पास क्या है, टू पर्सन्स आर चैटिंग यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क। दो पर्सन जो है वो चैट कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। तो देन आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले है आपके पास पोस्टल सिस्टम है और दूसरा क्या है, लेयर नेटवर्क। इन राइटिंग अ लेटर, जब पोस्टल सिस्टम में आप राइट करते हैं लेटर को, यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप।
Moreover, you do not need to know the details of the email mail delivery system. You simply put in the envelope and write the street address. सिंपली हम लोग क्या करते हैं पोस्टल सिस्टम में, तो आपने लेटर लिखना है, उसे एनवेलप में डालना है, आपने एड्रेस देना, आपको कोई कंसर्न नहीं है कि कितने एम्प्लॉय होंगे, कौन इसको रिसीव करेगा, इस चीज से हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास है व्हाइल चैटिंग यू आर, जब आप चैट कर रहे होते हैं अपने मोबाइल से या अपने पीसी से, ओनली अबाउट द मैसेज, आप जो कंसर्न होते हैं वो किसका, सिर्फ मैसेज का कंसर्न करते हैं, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द काइंड ऑफ नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क आप लोग यूज कर रहे हैं, वायरलेस है या वायर्ड है, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं है। बेसिकली आपको जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह सेंड होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। तो इसे क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन लेयर कहा जाता है, जिसमें क्या हो, सिर्फ आपको अपने जो काम से गर्ज है, आपको ये नहीं पता कि क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, उसमें बाउंडेड है, अनबाउंडेड मतलब वायरलेस या वायर्ड मीडिया है, जो भी है। और उसके बाद वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क, जहां पर आप मैसेज को बस टाइप करते हैं और नेटवर्क के ऊपर भेज देते हैं। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। क्या होता है कि जब आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो बेसिकली आपका भी तो जो एड्रेस है वो वहां पर जो नंबर है वो चला जाता है, तो इसी के जरिए आप लोग उस मैसेज को रिसीव भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन ओवर द इनवेलप एंड पुट इट इन द लेटर बॉक्स। तो आप लोग क्या करते हैं, उस इनवेलप के ऊपर जो सेंडर और रिसीवर दोनों की इंफॉर्मेशन लगाते हैं और उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। इफ द एड्रेस इज इनकम्प्लीट यू मे गेट योर लेटर बैक। क्या होगा, अगर आपका एड्रेस इनकम्प्लीट होगा आपको लेटर वापस मिल जाएगा। इफ एवरीथिंग इज फाइन यू सिंपली ट्रस्ट ऑन द पोस्टल सिस्टम। तो कंप्यूटर में भी तो ऐसा ही होता है, अगर आपका कॉन्टैक्ट नंबर ठीक होगा तो वो एड्रेस जो है उस जगह पे जो मैसेज है वो चला जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो वहीं पर एरर आ जाएगा, ठीक है। द नेम ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन इज मेंशन्ड हु कैन ओपन एंड रीड द लेटर। तो फिर आप लोग उसका नेम भी राइट करते हैं, कौन इस मैसेज को जो है रीड कर सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। ये भी क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश करता है। इट ट्राइज टू सेंड मैसेज बट इफ देयर इज सम एरर, ये क्या करेगा, मैसेज तो सेंड करेगा, अगर इसमें कोई एरर आ जाता है, लाइक योर कंप्यूटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क, देन इट इन्फॉर्म्स द एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्फॉर्म करेगा। इफ द नेटवर्क इज फाइन, अगर नेटवर्क फाइन होगा, देन द एप्लीकेशन ट्रस्ट द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर क्या करेगा, जो एप्लीकेशन जो वो ट्रस्ट करेगी और फिर मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगी, दैट द मैसेज विल रीच एट इट्स डेस्टिनेशन। तो फिर उसके बाद जो है मैसेज जो है अपनी जगह पर चला जाता है, ठीक है, जिस तरह हमने पोस्टल की एग्जांपल पढ़ी थी। एट दिस स्टेज क्या होगा, पोर्ट नंबर इज एडेड विद मैसेज हेडर फॉर इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक एप्लीकेशन एट डेस्टिनेशन। क्या होता है कि जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसका जो पोर्ट नंबर है वो डेस्टिनेशन के लिए हम लोग उस पर राइट करते हैं। पोर्ट नंबर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन व्हिच कैन एक्सेप्ट अ मैसेज। पोर्ट नंबर क्या होता है कि पोर्ट नंबर हमारा जो एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का जिसे हम लोग सेंड करते हैं, तो उसके जरिए हमारा जो मैसेज है वो दूसरी जगह पर रिसीव होता है, ठीक हो गया। उसके बाद है यहाँ पर क्या, लेटर इज मूव टू द अदर सिटी इस्लामाबाद इन द एग्जांपल बाय रोड और एयर। ये जो आपके पास स्टेप है इसमें क्या हो रहा है कि बाय रोड जा रहा है, बाय एयर जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये हमारा पोस्टल है, सिर्फ हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है कि अगर इसी स्टेप को लिंक करें जहां पर रोड जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसी है ना, द प्रोग्राम रनिंग ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क लेयर मूव्स टू द डाटा टू द अदर नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क पर मूव हो जाएगा। सो अ चैट मैसेज इज ट्रांसफर्ड टू द other Wi-Fi router of your friend from where it is delivered to your friend and she can see it on screen। क्या होगा कि आपका जो नेटवर्क लेयर के जरिए जो है, जो आपने मीडियम यूज किया, आपका जो डाटा है एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो जाता है। फिर आपका जो फ्रेंड है वाईफाई राउटर के जरिए, उसके पास अगर इंटरनेट मौजूद है तो वो उसके साथ कनेक्ट करके अपना जो है वो यूज कर सकता है। तो ये तीन आपको समझ आई होंगी। सबसे पहले आपके पास क्या एप्लीकेशन है कि हमने सिर्फ ये देखना है कि अपना मैसेज सेंड होना चाहिए, आपको कंसर्न नहीं है कि मतलब कैसे सेंड हो रहा है। जिस तरह ये आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज की जाती है। नेटवर्क लेयर है, ये क्या करती है, बेसिकली कैरी करती है आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम आइदर इफ दे आर लेटर विच फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड और कंटेनिंग टेक्स्ट। लेटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसमें ईद कार्ड है, कंटेनिंग टेक्स्ट हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। और नेटवर्क जो होता है इज हैंडल ऑल मैसेजेस इन द सेम वे आइदर इफ दे आर ईमेल्स, पिक्चर और वॉइस मैसेजेस।
क्या है कि लेटर में जैसे हम कोई भी चीज डाल सकते हैं जो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हो, तो इसी तरह जो हम लोग नेटवर्क पर कोई चीज सेंड कर सकते हैं उसमें वीडियो, ऑडियो, ईमेल्स, वॉइस चैट, ये वो तमाम चीजें हम लोग एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बाइक्स और वैन्स में कैरी योर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू द जनरल पोस्ट ऑफिस। तो बाइक्स और जो वैन्स हैं वो आपके लेटर को कैरी करेंगे कहाँ से बेटा, लेटर बॉक्स से कहां पर जाएगा, जनरल पोस्ट ऑफिस। और इसी तरह जो डाटा लिंक लेयर है ये भी क्या करता है, सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। सेंडर के साथ जो सर्वर कनेक्टेड है, जो आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं, वो मैसेज उसके पास जाता है। इफ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन, अगर आप घर पे चैट कर रहे हैं वाईफाई कनेक्शन के जरिए, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। तो डाटा लिंक लेयर जो है अगर आप घर के राउटर से यूज कर रहे हैं तो आपका जो मैसेज है वो कहां पर, पहले राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर ही लिंक करके आगे क्या करेगा, नेटवर्किंग के जरिए इसको सेंड करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है फॉर योर लेटर डिलीवरी। For your letter delivery, there is uses of roads, trains, tracks and maybe airlines. लेटर को डिलीवर करने के लिए क्या होता है कि यूजेस रोड का यूज किया जाता है, ट्रेन्स का यूज किया जाता है, ट्रैक्स का या एयरलाइंस का यूज किया जाता है। इसी तरह फिजिकल जो लेयर है इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज्ड इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग etc। फिजिकल लेयर क्या होती है, जहां पर केबल के जरिए या विदाउट केबलिंग वायरलेसली जो डाटा है वो सेंड होता है, तो वो क्या कहलाती है, फिजिकल लेयर कहलाती है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो सिंपल सी एग्जांपल है, आई थिंक आपको ये क्लियर आई होगी। उसके बाद क्या है कि ईच लेयर एड्स सम, आपके पास क्या है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन कॉल्ड हेडर विद द डाटा रिसीव फ्रॉम द लेयर अबाउट इट। क्या होता है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है तो हेडर साथ में जाता है। हेडर का मतलब जिसके जरिए से डाटा सेंड किया जा रहा है, तो ताकि उसका भी एड्रेस सामने वाले के पास चला जाता है। जैसे मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूं तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनके पास चला जाता है। अगर वो मुझे रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसे मेरे मैसेज के जो इनबॉक्स से रिप्लाई मुझे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास है एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड। जैसे मैं किसी को मैसेज करता हूँ, कहता हूँ कि हाउ आर यू, जैसे मैं प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में, पेलोड के बारे में बताया था, इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। ये क्या होता है कि हेडर की हर एक ईच लेयर में हिडन होता है, लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन एनवेलप, दिस इज कॉल्ड एन इनकैप्सुलेशन। आप लोग क्या करते हैं, जब अपने कंटेंट जो मैसेज होता है, पेलोड है, उसको कोई और ताकि एक्सेस ना कर सके, उसे इनकोड ना कर सके, तो उसके पैकेट्स वगैरह बनाकर हर एक लेयर के हिसाब से उसको मैनेज किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। तो इसको आप लोगों ने कैसे लर्न करना है, क्या क्या चीजें इसमें से याद करनी है, वो मैं आपको थोड़ी सी हाइलाइशन परफॉर्म कर देता हूँ। हाइलाइशन के लिए ये है कि सबसे पहले आपने होल जो आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स के बारे में है, ये आपने इसको स्टडी करना है अच्छी तरह से। कॉन्सेप्चुअल बेस आपने स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखनी है। टीसीपी और आईपी आपके पास क्या होता है, ये है। उसके बाद आपके पास जो है बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के नेम याद होने चाहिए आपको, ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद क्या है नेटवर्क, और फिर क्या है डाटा लिंक, और फिर क्या है फिजिकल लिंक लेयर। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या होता है, टीसीपी आईपी क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन जो है वो डिवाइसेस के दरमियान कनेक्ट करते हैं, एज यू नो। और द कांसेप्ट ऑफ लेयरिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस एग्जांपल। तो आगे एग्जांपल है, बस आपने ये याद करना है, लिखना है। और उसके बाद नेक्स्ट मूव ऑन करें। तो नेक्स्ट ये सारी एग्जांपल है, इसको अच्छी तरह से आपने कॉन्सेप्चुअली रीड कर लेना है। तो ये लेफ्ट साइड को आपने राइट साइड के साथ रिलेट करना है, बस इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है। याद सिर्फ आपने लेयर्ड नेटवर्क ही करना है। ठीक है। जैसे कि आपके पास ये पहला है, पहला आपके पास वाइल चैटिंग जो है ये कंप्लीट आपके पास तकरीबन पैराग्राफ जो है आप इसको करें, ताकि हम इसको अच्छी तरह से जो प्रिपेयर करने के बाद, क्योंकि आप ये देखिएगा कि अभी आप तो माशाल्लाह से 9th में है, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ये आपको जगह जगह यही टॉपिक इस तरह के पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से टॉपिक आना चाहिए। ठीक है। द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद करें, लर्न करें, और फिर मुझे बताएं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये भी क्या करती है, कनेक्शन जो है वो बिल्ड करते हैं किसके दरमियान, डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान। तो वो आप लोग इसको कर लें। तो इसके आप यहाँ तक कर लें, एप्लीकेशन प्रोग्राम तक। ठीक है। ये एप्लीकेशन प्रोग्राम तक कर लें, ये आपके पास हाइलाइशन हो गई। तो उसके बाद आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद द पोर्ट नंबर इज एडेड विद द मैसेज हेडर इंडिकेशन ऑफ द स्पेसिफिक पोर्ट नंबर का मैं आपको बार बार इसकी जो एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से दे चुका हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट जो है नेटवर्क लेयर है। नेटवर्क लेयर को भी आप इसी तरह करेंगे।
और ये आपके पास जो है नेटवर्क लेयर का जो पैराग्राफ है ये आप कर लें। वाईफाई राउटर जो है वो आपको बेसिकली क्या करता है, फ्रेंड को डिलीवर करते हैं मैसेज, और ये तमाम चीज़ें यहाँ तक इसको कर लें। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास जो है डाटा लिंक लेयर क्या होती है, ये बेसिकली मैसेज सेंड करता है कहाँ पे, कनेक्टेड विद द सेंडर के साथ होता है, जिसके साथ आप चैट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास जो ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह से इसका कर लें। ठीक है, ये हाइलाइशन आप परफॉर्म कर लें, जो जो चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। और उसके बाद फिजिकल लेयर जो है उसमें भी इसी तरह ये कंप्लीट जो है आप करेंगे। ये सिर्फ 2.5 लाइंस हैं, तो ये सिर्फ 5 ही लेयर हैं, कुछ ज़्यादा काम नहीं है आप लोगों का। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करें। फिर ये तमाम की तमाम जितनी जो लेयर्स हैं वो आप लोग अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसमें, वो ये है कि द इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन की अलग से डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। द एक्चुअल कंटेंट इज कॉल्ड द पेलोड इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर। हर एक लेयर के इनसाइड पे क्या होता है, हाइड किया होता है। लाइक अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन इनवेलप, दिस इज कॉल्ड एन, क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, इनकैप्सुलेशन। तो ये आप डेफिनेशन अलग से प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपका आज का जो है टॉपिक है जो आप लोगों ने लर्न करना है। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।